अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन लेक्चर नंबर 4। सो लास्ट क्लास में हमने हेलो वर्ल्ड एग्जाम्पल को देखा था। हमने देखा था डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड को और इसी तरह हमने कंसोल डॉट लॉग मेथड को देखा था। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट, आइडेंटिफायर किसको कहते हैं और लिटरल्स किसको कहते हैं। आगे मूव करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बनने बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोज़ वक्त पर मिलती रहें। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। जी व्यूअर्स, जैसा कि मैं आपको टॉपिक का नेम बता चुका हूँ कि आज हम देखेंगे कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट एंड व्हाट इज़ लिटरल्स एंड व्हाट इज़ आइडेंटिफायर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेरिएबल से। वेरिएबल क्या होता है? बेसिकली वेरिएबल एक वर्ड होता है जिसको आप कोई वैल्यू असाइन करते हैं और उस वेरिएबल की मदद से उसकी वैल्यू जो है वो हम चेंज कर सकते हैं। और कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट ऐसा एक वर्ड होता है जिसको जो कोई वैल्यू एक दफ़ा असाइन कर दी जाती है वो चेंज नहीं हो पाती। सिंपल दो कंसेप्ट हैं कि वेरिएबल की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं और कांस्टेंट की वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। अब हम इसको देखते हैं प्रैक्टिकली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने एक फ़ोल्डर बनाया था, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से जो है मैं विजुअल स्टूडियो कोड को भी ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ। सिंपल मैं उसका नाम रखने लगा हूँ variables.html या 4.html, क्योंकि क्लास नंबर हमारी 4 है तो इसका नाम मैं 4 रख देता हूँ। सो ये हमारे पास ओपन हो गई है, इसको यहाँ से मैं क्लोज़ कर देता हूँ। सो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमने जब अपने HTML पेज का स्ट्रक्चर क्रिएट करना हो तो हम किस तरह करते हैं। अगर आपको याद हो तो आप उसको क्रिएट कर लें, अगर याद नहीं है तो एक दफ़ा फिर से गौर से देख लें। मैं एक दफ़ा फिर से बता देता हूँ और आई होप कि इस दफ़ा आपको ये चीज़ नहीं भूलेगी। सिंपल आपने शिफ्ट दबा के 1 प्रेस करना है, एक्सक्लेमेशन साइन आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आपने टैब प्रेस करना है। कैप्स लॉक के ऊपर वाला बटन जो होता है उसको टैब कहते हैं। सिंपली आपने वो जैसे प्रेस करेंगे आपके पास HTML पेज का पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। सो यहाँ पर मैं इसको टाइटल दे देता हूँ, variables, constant, literals and identifier। इसको सेव कर लेता हूँ और मैं यहाँ से इसको रन कर लेता हूँ राइट क्लिक करके, ओपन विद लाइव सर्वर। सो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा जस्ट एक वो आ गया, टाइटल आ गया। ओके, कम टू द एडिटर अगेन। सो यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट का टैग ऐड कर लेता हूँ। तो सिंपल स्क्रिप्ट लिख के मैं टैब दबाया तो ये भी फर्दर जो है इसकी एक्सपैंड हो गया, स्टार्ट हो गया, क्लोज हो गया। सो यहाँ पे मैंने अब कोड लिखना है। सो वेरिएबल को हम पहले स्टार्ट करते हैं। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आप ने var का कीवर्ड यूज़ करना होता है। ये एक रिजर्व कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट में, जिसका मतलब होता है कि आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ var my name। ओके, और यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ कमेंट भी लिख देता हूँ, वेरिएबल डिक्लेरेशन। सो यहाँ पे ओनली वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है। अब अगर मैं इस वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करना चाहूँ तो सिंपल मैं माई नेम इज़ इक्वल टू और डबल कोट्स में मैं लिख देता हूँ महमूद ख़ान। इसको सेमीकोलन लगा के मैं नीचे वाली लाइन पे आ जाता हूँ और कंट्रोल S कर देता हूँ। तो ये हमारा जो है वेरिएबल भी डिक्लेयर हो गया और इसको वैल्यू भी असाइन हो गई है। यहाँ पे मैं कमेंट्स लिख देता हूँ।
अब यहाँ पे मैं इस वेरिएबल को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो सिंपल मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इसको क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पे सेमीकोलन लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं डबल कोट्स में माई नेम सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पे एक मैंने मिस्टेक की है, मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि वो मिस्टेक मैंने क्या की है। सबसे पहले हम इसको लाइव में ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे माई नेम आ रहा है, जबकि मैं तो चाह रहा हूँ कि ये जो महमूद ख़ान है ये वैल्यू मेरे पास है, जबकि यहाँ तो माई नेम आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है, कोई बंदा बता सकता है? आप कमेंट कर सकते हैं। अगर कमेंट नहीं भी करना चाहते और आपको पता नहीं है तो कोई मसला नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। ये इसलिए आ रहा है कि जब आप डबल कोट्स या सिंगल कोट्स लिखते हैं तो ये एज आ एक स्ट्रिंग जो है कंसीडर की जाती है। यहाँ पे मैं विदाउट कोट्स जो है माई नेम लिखूँगा। अब इसमें मुझे क्या शो होगा, प्रिंट होगा महमूद ख़ान प्रिंट होगा। आप देखें आपके सामने ये महमूद ख़ान आ रहा है। अब इसकी वैल्यू मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि वेरिएबल की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं लिखूँ महमूद खलील, कंट्रोल एस और आल्ट टैब मैंने दबाया तो ये चीज़ आ गई और आप देखिए महमूद खलील आ गया। यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, वार पैशन, और यहाँ पे मैं पैशन को एक वैल्यू साइन कर देता हूँ वेब डेवलपमेंट, और यहाँ पे मैं आके डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड यहाँ पे मैं पैशन दे देता हूँ इसको, सेमीकोलन कंट्रोल एस आल्ट टैब एंड आप देखें वेब डेवलपमेंट आ गया। ठीक है, अब आप क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे कोई लाइन ब्रेक करना चाहते हैं तो सिंपली मैं इधर डॉट लगाता हूँ, डॉट नहीं मैं यहाँ पे प्लस लगाता हूँ और डबल कोट्स में मैं ये PR का टैग लगा देता हूँ। ठीक है जी, ओके माय मिस्टेक। बेसिकली ये चीज़ जो है यहाँ पे नहीं आनी, ये चीज़ यहाँ पे आनी है इसके अंदर, क्योंकि डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर हम वेरिएबल ले रहे हैं तो ये यहाँ पे आएगी। ये बेसिकली प्लस का साइन आपके इस BR को कंकैटिनेट कर रहा है और BR आपकी वो लाइन ब्रेक करता है, आपके पेज पे जिस पे लाइन पे भी होंगे वो लाइन ब्रेक कर देगा। कंट्रोल एस करता हूँ, आल्ट टैब दबाता हूँ तो आपके सामने ये चीज़ आ गई है महमूद खलील वेब डेवलपमेंट। ये चीज़ है। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि मैंने जो है 2 लाइनों में पहले वेरिएबल डिक्लेयर किया है एंड देन मैंने उसको वैल्यू असाइन की है, यानी इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन जो है वो सेपरेट की है। मैं क्या चाहता हूँ डिक्लेरेशन भी एक ही लाइन में हो और इनिशियलाइजेशन भी एक ही लाइन में हो। सिंपल मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, वार, और इसका नाम मैं रख देता हूँ जेंडर इज इक्वल टू, मैं स्ट्रिंग में मेल दे देता हूँ। सही है। यहाँ पे ये वेरिएबल डिक्लेरेशन भी हुई है और इनिशियलाइजेशन भी हुई है। और यहाँ पे अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट की जगह इस दफ़ा मैं कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूँ और इधर मैं लिख देता हूँ जेंडर, कंट्रोल एस, और यहाँ पे मैं आता हूँ तो आपके सामने कुछ नज़र नहीं आया। सिंपल राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ और यहाँ पे आके अगर मैं देखूँगा कंसोल में तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास मेल आ रहा है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब एक चीज़ और क्लियर करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग हम हर चीज़ में ले रहे हैं, हर वेरिएबल में स्ट्रिंग ले रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप वेरिएबल में स्ट्रिंग ले सकते हैं और इंटीजर वैल्यूज़ नहीं ले सकते, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ एज का और उसको मैं दे देता हूँ 26 दे देता हूँ, और यहाँ पे आके मैं कंसोल डॉट लॉग और इधर जो है मैं एज दे देता हूँ। कंट्रोल एस करके मैं आल्ट टैब पे प्रेस करता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आपके सामने ये चीज़ जो है 26 आ रहा है। ठीक है, एक और चीज़ के वेरिएबल्स जो हैं हमारे पास केस सेंसिटिव होते हैं। ये एज कैपिटल है इसका और यहाँ पे भी ये कैपिटल है। अगर इसको मैं स्मॉल ए कर दूँ
तब ये यहाँ पे मुझे रिज़ल्ट प्रिंट नहीं होगा। अनकार्ड रेफरेंस एरर एज इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि एज जो है यहाँ पे मैंने स्मॉल लेटर के साथ डिफ़ाइन किया है, इनिशलाइज और डिक्लेयर कराया है। यहाँ पे जब मैं कैपिटल लेटर यूज़ करूँ तो यहाँ पे मैं स्मॉल दूंगा, कंट्रोल एस आर टैब, एंड आप देखें यहाँ पे मेरे पास 26 आ रहा है। ये चीज़ थी। उसके बाद कुछ जो है रूल्स होते हैं वेरिएबल डिक्लेयर करने के। उसके रूल्स जो हैं, नंबर 1 पे ये है कि आपका वेरिएबल जो है वो किसी लेटर पे मुश्तमिल होना चाहिए। अंडरस्कोर हो सकता है, डॉलर साइन हो सकता है। दूसरा ये कि यूनिकोड करैक्टर्स अलाउड होते हैं इसमें, और कोई करैक्टर अलाउड नहीं होते, स्पेस इसमें अलाउ नहीं होती। थर्ड ये कि आपका वेरिएबल या तो डॉलर साइन से स्टार्ट हो सकता है, या अंडरस्कोर साइन से स्टार्ट हो सकता है, या किसी लेटर से स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, यानी आप अगर इसको यूँ करते हैं और इधर आप यूँ करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे भी हमने डॉलर साइन नहीं लगाया। सो इसको रिफ्रेश करते हैं, आपके सामने वेब डेवलपमेंट आ रहा है। इसके अलावा अगर आप इसको माय नेम के स्टार्ट में अंडरस्कोर लगा देते हैं, और यहाँ पे भी आप अंडरस्कोर लगा लेते हैं, और यहाँ पे भी आप अंडरस्कोर लगा लेते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, आर टैब दबाते हैं, तो आपके सामने ये चीज़ महमूद खलील एज इट इज़ आ रही है, जैसा कि पहले आ रही थी। सो दूसरी बात ये कि अब मैं आपको बताऊं कि आइडेंटिफायर क्या होता है। सो आइडेंटिफायर, यहाँ पे वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं, आगे चल के कांस्टेंट यूज़ करेंगे। सो ये पैशन या डॉलर पैशन जो है ये आपका आइडेंटिफायर है, वेरिएबल आइडेंटिफायर है। इसी तरह कांस्टेंट आइडेंटिफायर होगा। सो आपका बेसिकली जिस नेम से आप उसको एक्सेस कर रहे हैं वो आपका आइडेंटिफायर है। यहाँ पे आपका जेंडर जो है आइडेंटिफायर है, यहाँ पे अंडरस्कोर माय नेम आइडेंटिफायर है। सो आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि कांस्टेंट क्या होता। अब तक हमने जो है वेरिएबल देख लिए हैं, वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के वेज देखे हैं, उसके बाद हमने इसके कुछ रूल्स देखे हैं, और उसके बाद जो है हमने आइडेंटिफायर को देखा है। अब हम देखते हैं कांस्टेंट। तो कांस्टेंट डिक्लेयर करने के लिए आपके पास एक कीवर्ड होता है कॉन्स्ट, CONST। कॉन्स्ट आप लिखेंगे और उसके बाद आपने कुछ भी लिखना है, लाइक यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम, ओके, एंड देन इक्वल टू, और उसके बाद मैं इसको वैल्यू साइन कर देता हूँ महमूद खान, क्योंकि नाम तो मेरा जो है कांस्टेंट ही रहना है, महमूद खान, और इसको मैं सेमीकोलन लगा के ओके कर देता हूँ। ऊपर मैंने माय नेम लिया था, अंडरस्कोर माय नेम, यहाँ पे मैं नेम ले रहा हूँ, उसलिए डिफरेंट है। और यहाँ पे अब मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट में, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर जो है मैं डबल कोट्स ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं BR ले लेता हूँ एक, क्योंकि पिछली लाइन से इसको मैंने नीचे वाली लाइन पे लेके आना चाह रहा हूँ। और यहाँ पे जो है मैं प्लस करके नेम को कॉल कर लेता हूँ, सेमीकोलन, कंट्रोल एस आर टैब, एंड आप देखें महमूद खान आ रहा है। तो सिंपल जस्ट ये फ़र्क है कि आप कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, आपको अगर यहाँ पे मैं दिखाऊँ CONST एंड इधर मैं लिखता हूँ नेम इज़ इक्वल टू ABC एंड सेमीकोलन लगाऊँ, तो आई होप इसने चेंज नहीं होना। तो देखें, ये देखें, नेम हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, सो हियर इज़ द एरर। सो आप इसको यहाँ से क्लोज करें, बैक स्पेस करें, कंट्रोल एस करें, आर टैब दबाएं, और आपके सामने ये चीज़ आ रही है। सो अब तक आपका ये पॉइंट क्लियर हो चुका है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड आइडेंटिफायर। ये चीज़ क्लियर हुई है। लिटरल क्या होते हैं, सॉरी वो नहीं किया अभी हमने, आइडेंटिफायर क्या होते हैं ये हमने किया। सो लिटरल देख लेते हैं, लिटरल क्या होते हैं। देखिए यहाँ पे ये एक वेरिएबल है, उसको हमने एक स्ट्रिंग लिटरल दिया हुआ, पास किया हुआ, उसको वैल्यू साइन की हुई है, ये एक स्ट्रिंग लिटरल है। ये आपका वेरिएबल एज है, इसको हमने इंटीजर लिटरल दिया हुआ। बेसिकली आपके वेरिएबल की उसको वैल्यू साइन कर रहे हैं यहाँ पे, वो एक लिटरल है। सो स्ट्रिंग लिटरल भी हो सकते हैं, इंटीजर लिटरल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग और इंटीजर लिटरल यूज़ किए हैं। आगे चल के हम मज़ीद भी देखेंगे किस तरह के लिटरल्स होते हैं। अब तक के लिए क्लास में अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और उन पर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।